दोस्तों ये देखो, इंग्लिश में बेसिक बेसिक चीजों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ चार्ट यहाँ पर लगा रखा है, अभी इसको एग्जांपल के साथ आपको मैं बताऊंगा। मेरा नाम है हाशिम कादिरी और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं हाशिम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। चलिए देखते हैं हिंदी में क्या होता है। पर मीन्स इसको दो तरीके से हम बोलते हैं। एक तो होता है पर ऊपर वाला, जैसे कि ऊपर के लिए हम बोल देते हैं, है ना, पर। और एक होता है जो है लेकिन वाला पर, है ना। अब दोनों का एग्जाम्पल अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे ऊपर वाला जो पर होता है, इसमें क्या होता है कि यार मैं छत पर हूँ, नहीं आ सकता। हाँ, मैं जो है साइकिल पर सवार हूँ, मैं जो है घोड़े पर सवार हूँ। पर ये जो इसके लिए भी यूज होता है, जैसे मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, यानी कि मैं छत पर हूं, है ना। तो देखिए यहां ऑन आया और ये पर के लिए यूज हुआ। ठीक, मैं छत पर हूं। तो ये एक तो दो तरीके से इंग्लिश निकला। एक तो ये हो गया। सेकंड में बता रहा हूं कि जैसे कि यार मैं नहीं आऊंगा, यार सब आप तो आ रहे हैं लेकिन पर मैं नहीं आऊंगा, है ना। ये जो पर वाला है, लेकिन वाला, यार पर मैं नहीं आऊंगा, हामिद महमूद आ रहा है, आ रहा है, उनको आने दे, पर मैं नहीं आ सकता। हाँ, पर बोलते नहीं है, इस चीज के लिए हम बोलेंगे मैं नहीं आऊंगा, पर मैं नहीं आऊंगा, तो बोल देंगे बट आई विल नॉट कम। हाँ, पर मैं नहीं आऊंगा, है ना। तो देखिए दोनों मीनिंग, दोनों का जो है मीनिंग क्या निकला, पर इसका भी निकला और पर का मीनिंग ये भी हुआ ऑन। तो ये अब देखेंगे कि दोनों का जो है रूट कैसा है, इसी एतबार से हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, सब, है ना। सब के मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ। ऑल ऑफ के लिए बोलते हैं, जैसे कि इसमें सब के सब कार्य चला लूंगा, है ना, चलाऊंगा। इसके लिए बोलेंगे आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा, ऑल ऑफ द कार्स, ऑल ऑफ द कार्स, मैं सब के सब गाड़ी चलाऊंगा, है ना। सब के सब के मीनिंग होता है या सब बोल दीजिए या सभी बोल दीजिए, है ना, या सभी बोल दीजिए, सारा मीनिंग जो है इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आई विल ड्राइव ऑल ऑफ द कार्स, है ना। अब ये हो गया। सेकंड पे थर्ड पे क्या है हमारा, अब, है ना। बोलते नहीं यार अब मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना, अब जो है भाई मेरा आ गया, मैं नहीं आ पाऊंगा, बोलते हैं इस तरीके से ना। तो अब के लिए जो है यार मेरे जो है खर्चा हो गया है, मेरा जो एडमिशन जो है रद्द कर दिया गया, इसकी वजह से अब मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, है ना। तो अब मैं नहीं आ पाऊंगा। आई जो है नाउ बोलेंगे, इसके लिए इंग्लिश क्या आएगी, नाउ आई विल नॉट कम, अब मैं नहीं आऊंगा, है ना। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या निकल गई, अब। ठीक, तो नाउ लगाएंगे, है ना, नाउ आई विल नॉट कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या बताया गया है, कर, है ना। कर, जैसे मैं नाश्ता कर कर आऊंगा, खाना खा कर आऊंगा, है ना। मैं जो है वीडियो वॉच करके आऊंगा, मैं जो है क्लास करके आऊंगा, है ना। कर का जो है था उसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, आफ्टर, उसके बाद में आईएनजी। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए आफ्टर हो गया, आफ्टर, और एक हो गया बिफोर। बिफोर ये सब जहां भी आएंगे, इसके बाद में अगर हमारा वर्ब आ रहा है तो वर्ब का 5 फॉर्म लगेगा, 5th फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा। ध्यान दीजिएगा, है ना, 5th फॉर्म यानी आईएनजी वाला। ये सब अपने बाद वाले एक्शंस को क्या कर देते हैं, यानी कि वर्ब्स को क्या कर देते हैं, आईएनजी फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आफ्टर के बाद आईएनजी लगाएंगे। जैसे मैं नाश्ता करके आऊंगा, बोलेंगे आई विल, सेंटेंस वैसे ही बनेगा, आई विल कम, मैं आऊंगा, आफ्टर, टेकिंग
देखिए टेक से आया, टेक ये हमारा क्या है, एक्शन है, यानी कि वर्ब है, और यहाँ एनजी फॉर्म लग गया। आफ्टर टेकिंग जो है, जैसे मैं जो है नहा कर आऊंगा तो यही ले लीजिए। आफ्टर, ये थोड़ा सा बैठ रहा है, आफ्टर टेकिंग बाथ, मैं नहा कर आऊंगा, है ना। तो ये जो कर के लिए है, इसके लिए हम आफ्टर के बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट में है जो है मत, है ना। मत के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मत, अब मत गलती करो, है ना, मत खाओ, मत पियो, डॉक्टर बोलते नहीं अब तीखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, है ना, कैंसर हो जाएगा, ये सारी चीजें होती है ना, डॉक्टर जो है सलाह देते हैं ना मत के लिए, तो हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, डोंट। जैसे कि मत हंसो, है ना, जैसे कि मत हंसो, तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे, डोंट लाफ, डोंट लाफ, मत हंसो, है ना। अब आगे कुछ भी कर दीजिए, तुम मत हंसो, यू डोंट आगे लाफ, यानी कि तुम मत हंसो, है ना। तो इस तरीके से हम जो है मत के लिए डोंट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, टाइम जाया ना करें। देखिए जब, अब ये यहाँ भी थोड़े से समझने वाली पॉइंट की बात है। जब के लिए वेन के आता है इंग्लिश, लेकिन ये इसके मैंने वेन के मतलब कब भी होता है, ध्यान दीजिएगा, वेन का मतलब होता है कब, लेकिन ये जब कब यूज होगा, जब हमारा वेन के बाद में सब्जेक्ट आएगा। वेन के बाद फौरन हमारा अगर सब्जेक्ट आ गया तो हमारा क्या यूज होगा, जब के मीनिंग में आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, जब तुम कहोगे तब मैं आ जाऊंगा, जब तुम बुलाओगे, जब तुम कार्ड दोगे, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। अरे यार भाई, जब बुलाओगे तभी तो आऊंगा। अच्छा, जब के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले ही हम लगा देंगे वेन, वेन विल यू, वेन सॉरी, when you will call me, है ना, जब तुम मुझे बुलाओगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम मुझे कॉल करोगे, ये भी कह सकते हो, है ना। कॉल मीन्स बुलाना, पुकारना, है ना, जब तुम मुझे पुकारोगे। अभी इसको मिटा नहीं रहा हूं, इससे रिलेटेड और एक सेंटेंस, एक जो है सेंटेंस बनाऊंगा, उसमें जो है एक और आगे वाला समझा देता हूं, है ना। तब, तब के लिए देन आता है, और इसकी असली मीनिंग क्या होती है, फिर। दोनों माइंड में रखते रहिए, तब के मतलब फिर होता है ना। जब तुम बुलाओगे फिर मैं आऊंगा, तो फिर यहां हम उसके लिए दिल लगा देंगे, देन आई विल कम। जब तुम पुकारोगे तब मैं आऊंगा, या फिर मैं आऊंगा, इसके मीनिंग फिर और तब दोनों हो जाएगा, है ना, तब मैं आऊंगा। सो डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात, आई होप कि आप लोगों को जो है बात समझ में आ रही है। तो देन और वेन का जो है यूज कर सकते हैं हम, फिर के लिए देन, या तब के लिए देन, और वेन जो है यूज करेंगे जब के लिए, जबकि उसके फौरन बाद, वेन के बाद में हमारा जो है सब्जेक्ट अगर आ गया, अगर वर्ब आ गया तो फिर कब के लिए यूज होगा ना। चलिए, बस, है ना, कहते ना बस बहुत हो गया, है ना, बस मैं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, बस मैं अब जा रहा हूं, है ना, बस कहते ना बस में जा रहा हूं, है ना। तो इस चीज के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ओनली लगाते हैं। जैसे कि कहना हो कि मेरे पास बस एक ही पेन है, अरे यार एग्जाम में बैठे हो, अरे यार पेन मेरा चल नहीं रहा है, मार एकदम फूकम फाके मचाए हो यार, किसी तरीके से चल जाए। अब चूंकि तो किसी से मांगना हो तो अब जल्दी तो एग्जाम में जो है वैसे कयामत बरपा रहता है, कयामत वगैरह, कौन किसको पेन देने जाएगा भाई, वो उसकी फिर एग्जाम वो भी अपना दे रहा है तो कैसे पेन देगा। तो कहते यार है प्लीज यार एक पेन तो दे दे, तो फिर कहते नहीं बस मेरे पास एक ही पेन है, ब्लू पेन एक ही है, बस लगाते हैं ना, तो बस मेरे पास एक ही पेन है। तो इसके लिए इंग्लिश हमारा होता है ओनली, है ना, ओनली होता है। जैसे मेरे पास एक ही पेन है, तो इस चीज के लिए इंग्लिश हम क्या यूज करेंगे, आई हैव ओनली वन पेन। अच्छा, यहाँ वन के जगह पे आप भी लगा सकते हैं, आप पेन या वन पेन, ठीक है। आई हैव ओनली आप पेन या
पेन या वन पेन, यानी बस मेरे पास एक ही पेन है। तो देखिए इसकी इंग्लिश, इसका जो है हिंदी क्या हो गया, बस, है ना। या इसका हिंदी जो है सिर्फ भी हो जाएगा, सिर्फ एक ही पेन है, बस मेरे पास एक ही पेन है, बस मेरे पास जो है एक ही पेन है, या सिर्फ एक ही पेन है, दोनों मीनिंग कैसे। अच्छा, हट आ गया। देखिए हट कहते ना, हट, अरे यार ऐसे तो वैसे बोला नहीं जाता है, वैसे दोस्त यार को या जो है ब्रदर सिस्टर्स जो है आपस में बोल सकते हैं कि हट मुझे ये करने दे, हट तुझसे नहीं होगा। लेकिन इसको जो है हम अपने जो है प्यार के भाषा में, हम यूपी वाले हैं तो यूपी बिहार में खासतौर हटो बोलते हैं ना, हटो, हटो ये काम मुझे करना है ना। जैसे मम्मी पापा को बोलना है तो हट तो बोलेंगे नहीं, तो इसके लिए इंग्लिश में हम लेकर के आते हैं स्टेप असाइड, है ना, स्टेप असाइड, यानी कि हटो। तो इसका पहले ही हम यहाँ चिपका देंगे, सॉरी, इसकी इंग्लिश हम स्टेप असाइड की इंग्लिश पहले से चिपका देंगे, स्टेप असाइड यानी हट जाओ, है ना, या हटो या हट जाओ, मुझे करने दो, या मैं करूंगा, आई, इसे मैं करूंगा, आई विल डू इट। हाँ, हो गया ना, स्टेप असाइड, आई विल डू इट, यानी कि तुम हट जाओ, तुम दूर हो जाओ, या तुम जो है हट, या हट जाओ, या हटो, हटो, है ना, तुम हटो। अब यहाँ ये भी बोल देंगे यू स्टेप असाइड, अगर बोलना है कि तुम हटो मैं करूंगा, इसे मैं करूंगा, यू स्टेप असाइड यानी कि तुम हटो, तुम हटो, मैं करूंगा, हाँ, आई विल डू इट, इसे मैं करूंगा। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके के जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बेसिक बेसिक जो है वर्ड्स के लिए आप मुझे जो है हाशमी इंस्टीट्यूट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको डेली इस तरीके के क्लासेस के साथ आपसे मिलता रहूंगा। सो मिलते हैं इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ हाशमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।